डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं रैखिक असमीकाएँ। रैखिक असमीकाएँ जो होती हैं उसमें हमें ये देखना है कि एक लाइन में लीनियर लाइन जो होती है ना, उस लाइन से x का मान कितना इधर है कितना उधर है ये देखना है, और फिर इसके बाद में इसका एरिया भी देखना है। ठीक है, इस लाइन के इधर साइड का एरिया है कि इधर साइड का एरिया है। तो पहली एक्सरसाइज में तो आपको लाइन के ये देखना है कि इधर है कि इधर है x का मान। तो हल पूछा है पहले तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। तो ये कह रहा है हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये कह रहा है हल करो। हल करो मतलब x का मान निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 24x, ये छोटा है 100 से। ठीक है, और इसके बाद ये तो पूछा है, और फर्स्ट वाले में पूछा है हमें x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले तो हम इससे x का मान निकालेंगे फिर ये करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 24x छोटा है 100 से। 24 से भाग लगाओ इधर, तो x लेस देन 100/24। 24 का भाग लगा दो भाई 100 में, तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 और ये 96 आया, तो 4 बचे 0, 10 मिनट लगा लो। 24 दूनी 48 तो ज़्यादा होगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16 जी। तो 25 के 150 होते हैं, 6 बार के करीब लगा लो, तो ये आएगा भाई x का मान आएगा हमारा 4.16। ये आया x का मान। अब इसके हमें पॉइंट देखने, वो कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको मालूम है प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो सबसे पहला x प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ देख लीजिए आप, ये नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होगा और ये 4 होगा। वो कह रहा है x का मान 4.6 से कम है। 4.6 से कम है यानी यहाँ से है, इससे इधर साइड है। कहाँ तक है प्राकृतिक संख्या? यहाँ तक होती है, यहाँ तक है। ठीक है, तो ये आएगा 1 2 3 4। x का मान प्राकृतिक संख्या है ना, पूरी पूरी अंक होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और ये कह रहा है 4.6 से कम है प्राकृतिक संख्या, तो 4 से लेके 1 तक आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो आप ऐसे ही, ये आएगा 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा, x एक पूर्णांक है, ये किसका मान है? ये x बिलोंग्स टू है ये। अब पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक। तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ये भी पूर्णांक ही है आगे ऐसे। ठीक है, तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब इससे कम पूर्णांक, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से और इधर साइड में इनफाइनाइट तक, तो 4 भी इसमें शामिल होगा। तो आप इसको लिख सकती हो माइनस इनफाइनाइट से और 4 तक। ऐसे इधर छोटा ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है कि हमें ये नहीं मालूम है इनफाइनाइट वैल्यू क्या होती है, तो ये तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, इधर फिक्स है 4 से कम है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट टू
4 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। चलो एक एक छोड़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ और बाकी के होमवर्क में एक एक आप कर लेना। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो 5x और -3 और लेस देन 7 और x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है, x एक पूर्णांक, एक तो पूर्णांक है ये x, और ये x वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या। अब यहां से देखिए इसको पहले तो x की वैल्यू निकालो भाई ये। अब ये 3 है ना, उधर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 5x लेस देन 7 + 3 तो 5x लेस 10 और 5 से भाग लगाओ तो x = 10/5 तो x का मान छोटा है 2 से, ये आया। ठीक है, अब देखिए यहां से ये देखना है हमें, पहला x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तो आप ये देख लीजिए ये 0 है, ये धनात्मक पूर्णांक इधर होती हैं ऐसे और इधर साइड ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं ऐसे। वो कह रहा है x का मान है ना 2 से कम है, 2 से क्या है कम है। अब पूर्णांक है और 2 से कम वाला पूर्णांक क्या है 1 है, 2 से कम वाला पूर्णांक 1 है, तो इससे इधर इनफाइनाइट तक। तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाओगे -इनफाइनाइट लिखोगे क्योंकि इधर वाला हमें लास्ट लिमिट मालूम नहीं है, तो ये -इनफाइनाइट और इधर वाला फिक्स 1 तक और बड़ा ब्रैकेट ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है, अभी इसका दूसरा देखिए, x एक वास्तविक संख्या है, आप इसको यहां ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू है। अब वास्तविक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें भिन्न भी आती है, पूर्णांक भी आता है, प्राकृतिक संख्या भी उसके अंदर आती है और पूर्ण संख्या भी उसके अंदर आती है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आप ऐसे समझ लो 1 और 2 के बीच इतनी वास्तविक संख्याएं होंगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन आप संख्या नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी संख्याएं होती हैं 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो आप वास्तविक संख्याओं को ऐसे समझ लो कि जैसे 1/2 है और 1 है। अब 1 और 1/2 के बीच में निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, उसके बीच में आ जाएगा। फिर उसके बीच में निकालेंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ के भाग लगा दो, उसके बीच का आ जाएगा। तो ऐसे आते रहेंगे, आप पूरी ज़िंदगी चली जाएगी लेकिन आप पूरा काउंट नहीं कर पाओगे कि वास्तविक संख्या 1 और 2 के बीच में कितनी है। अब यहाँ वास्तविक संख्या देखिए, यही इसके हिसाब से बता रहे हैं हम। तो हमने ये संख्या रेखा ये बनाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 ऐसे है। अब 2 से कम वास्तविक संख्या है तो भाई देखो हम यहाँ 1 नहीं लेंगे क्योंकि इसके और इसके बीच में तो करोड़ों अरबों संख्याएं, तो हम 2 से कम है ना, तो इससे कम है इधर। तो आप इसको क्या लिखोगे, x है, इधर छोटा ब्रैकेट लगाओ -इनफाइनाइट और इधर भी छोटा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से कम है ना, तो 2 से कम वाला जस्ट कम वाला हमें मालूम नहीं है तो हम छोटा ब्रैकेट लगा के और 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब यह है 2 को छोड़ के बाकी के सभी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। क्लियर है? तो इस चीज को आप अच्छी तरह से देख लो, आगे वाली एक्सरसाइज में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए अभी ABCD चल रही है तो एक एक चीज को गौर से देखिए। तो आपने क्या समझा, वास्तविक संख्या
1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होंगी? इतनी होती हैं जितनी आप गिन नहीं पाओगे। अनेकों अनेकों होती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी वास्तविक संख्याएं होती हैं 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। तो इसीलिए हमें ना 2 से कम लिखते हैं तो 2 वाली साइड में ना छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, यानी 2 को छोड़ के बाकी के सब छोटे छोटे उसके अंदर हैं। अब इससे भी x का मान निकालिए पहले, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और इसको इधर ले आओ। तो ये 4x, ये इधर आएगा तो माइनस के 6x हो जाएंगे, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो -6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और ये 4 बचेंगे प्लस के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x के आगे अगर नेगेटिव है तो हमें उसको पहले पॉजिटिव बनाना होता है। हम ऐसे नहीं कि -2 से ऐसे भाग लगा दे, गलत हो जाएगा। पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x के सामने अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला है ना वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह बदल जाएगा। ख्याल रखना, माइनस का गुणा करते हैं तो ये लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। तो यहाँ देख लो, माइनस का गुणा किया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और लेस देन का ग्रेटर देन निशान लग गया। अब 2 का भाग लगा दो आप, तो ये -4/2, तो x का मान बड़ा आएगा -2 से। x का मान -2 से बड़ा है। तब इसको संख्या रेखा पे देख लीजिए, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये 1 2 3 है। अब वो 5वें में क्या कह रहा है? वो 5वें में कह रहा है केवल x का मान पूछा है उसने, ठीक है, वास्तविक संख्या है। x क्या है? वास्तविक संख्या। तो -2 से क्या है? x वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जो होती है उसका आपको ऐसा ख्याल रखना है कि जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में करोड़ों अरबों संख्याएं, 0 और 1 के बीच में करोड़ों अरबों संख्याएं, तो आप वास्तविक संख्या शब्द आए तो -2 से कम ज़्यादा, तो -2 यहाँ है, इससे ज़्यादा है, बराबर का निशान नहीं लग रहा, ज़्यादा इधर साइड है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें -2 शामिल नहीं है। अगर -2 शामिल नहीं होता तो छोटा ब्रैकेट लगाते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे -2 से प्लस के इनफाइनाइट। ये क्या है? प्लस इनफाइनाइट, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। तो हर चीज़ को गौर से देखिए। अगर कोई चीज़ आपको डाउट्स है तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, और आपको मैथ लेना है तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखो, ज़्यादा नहीं तो 50-60% आपको कोर्स अच्छी तरह से हो जाएगा। बाकी का जब स्कूल खुलेंगे तो एक बार और रिवाइज कर देंगे तो आपके सही नंबर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3, और यहाँ x -1, और ये लेस देन और इक्वल टू 2, और x -3 ये है। अब देखिए, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x -3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -6। अब x इधर ले आओ और अचर को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये 3x, ये इधर आएगा तो -2x, और ये उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये आया x, और इधर आया -3। देखिए, इसमें ना x के सामने पॉजिटिव है तो माइनस का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ? ये बोल रहा है x एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी ऐसे ही है। यहाँ देखो, -3 से ज़्यादा है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे समझ लो ये है।
तो -3 से ज़्यादा और बराबर भी है, मतलब ये भी इसमें शामिल है, इससे इधर है, बराबर का निशान लग रहा है ना, तो इसलिए ये भी इसमें -3 भी शामिल है और उससे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। एक्स्ट्रा कम कम, -3 से कम और बराबर, उल्टा ये इधर साइड है, x का मान -3 से कम इधर है और -3 भी है, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, -3 भी इसमें शामिल है और उससे कम कम है, तो -∞ से और -3 तक और बराबर का निशान लग रहा है, इसीलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा। समझ आया? तो आपने इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें इधर किया, x इधर ले आए और चल इधर ले गए और फिर भाग लगाया, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है हमें ये x का मान -3 के बराबर और छोटा है, तो -3 के बराबर और छोटा इधर साइड होगा, तो -∞ से -3, -3 भी इसमें शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट। अगर ये बराबर का निशान ये नहीं होता तो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाते, और ये बराबर का निशान है इसलिए ये बराबर बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। यहाँ लिख दो जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। क्लियर है? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जी क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से इसको कर पाओगे। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नवा क्वेश्चन क्या है। और जो बच्चे 11th में मैथ लेना चाहते हैं तो आप ये मान लो कि आपका मैथ है ना वो बायो से इजी पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी में रट्टा है तो रटना आपको आता नहीं है। अगर आपको समझना आता है तो इजी क्वेश्चन है, समझ के आप 100 नंबर लेके आ सकते हो, 90+ ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस x/2 प्लस x/3 ये, और ये छोटा है 11 से, और ये कह रहा है x वास्तविक संख्या है, तो हल करो। पहले इससे x का मान निकालो, तो पहले इसका एलसीएम लिया हमने तो 6 आएगा, 1 2 3 सबका गुणा करके ये आया, तो सबका गुणा करके ये आया, तो इसका भाग इधर लगाएंगे 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 6x, 2 का भाग लगाया 3 बार, 3 का गुणा करेंगे तो 3x, 3 का भाग लगाया 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 2x, और ये आया। अब यहाँ 9x और 2x 11x, और इसका गुणा इधर कर दो तो ये आ जाएगा 6 गुणा 11, और x 11 का भाग लगा दो, 6 गुणा 11/11, तो ये 11 से 11 कट जाएंगे, तो x का मान छोटा है 6 से। क्लियर है? अब ये कि x का मान छोटा है 6 से, और x क्या है? वास्तविक संख्या। तो यहाँ देखो x एक वास्तविक संख्या है, बोल रहा है वो। वास्तविक संख्या जो होती हैं उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न, दशमलव वाली संख्या, सभी कुछ आ जाता है, ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर। तो और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या और तुम्हारा पूर्ण संख्याएं सभी वास्तविक संख्या के रियल नंबर के अंदर आती हैं। तो x का मान है ना छोटा है 6 से, तो ये मान लो 0 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 से छोटा है x का मान, यानी इधर साइड है, जिसमें वो ये कह रहा है छोटा है, यानी बराबर का निशान नहीं लग रहा, यानी 6 इसमें शामिल नहीं है, 6 से छोटा छोटा है, यहाँ से होगा बिल्कुल इसके नज़दीक से। तो आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू, इधर तो भाई इनफाइनाइट साइड में छोटा ब्रैकेट लगता है, तो छोटा ब्रैकेट लगा दूँ, माइनस इनफाइनाइट है ये, और इधर भी छोटा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं है, तो माइनस प्लस के 6 ऐसे आएगा, तो ये x का मान आएगा। क्लियर है? अब इसमें और कोई क्वेश्चन, ये यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको होमवर्क में करने हैं, एक एक छोड़ के मैंने बताएं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने, और बाकी के क्वेश्चन में कल आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।